हेलो बच्चों, आइए आशुतोष स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आपको जो है ना रूटीन के बारे में बताएं, विद्यार्थी कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीका से पढ़ना चाहिए ताकि वो जिंदगी में क्या हो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके। और एकदम बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि अच्छा रिजल्ट प्राप्त कैसे किया जा सकता है। आइए आपको सबसे पहले अपना कोचिंग का संस्थान का नाम बताते हैं। संस्थान का नाम क्या है? आशुतोष स्टडी सेंटर। आइए इसमें बताया जाए, रूटीन आपको बताया जाए किस तरह से पढ़ना चाहिए कि जिंदगी में फेलियर ना हो और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर ले, आसानी से बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर ले। आइए रूटीन देखते हैं। रूटीन क्या होता है? सारा विद्यार्थी को जो है नहीं, पूरा बिहार जो हमारे बिहार है, पूरा दुनिया जो है और पूरा भारत जो है, सबको 24 घंटा मिलता है। एक किसान को भी 24 घंटा मिलता है और एक नन्हा सा बच्चा को भी 24 घंटा मिलता है। और नन्हा सा बच्चा जो है ना, पढ़ने लिखने में समय नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ सोने में समय बिताते हैं। लेकिन हमें जब जिम्मेदारी मिल जाता है, हमें जब जिम्मेदारी मिलता है, जैसे बताइए बड़ा होने लगते हैं, जिम्मेदारी मिलने लगता है, सब व्यक्ति को 24 घंटा मिलता है, सब व्यक्ति को 24 घंटा मिलता है। और वही 24 घंटा में बहुतों आदमी बहुत सारा वर्क करते हैं। कोई आदमी 24 घंटा को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आइए इसको बर्बाद ना करे, कैसे 24 घंटा का लाभ उठाए, उसी के बारे में जानेंगे। एक छात्र को 24 घंटा मिलता है। कुछ बच्चे 24 घंटा को अच्छा से गंवाते हैं, कुछ बच्चे बर्बाद कर देते हैं। आइए इसको बर्बादी ना करें, उसको अच्छे से समझे कि 24 घंटा में क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटा। आइए इसको देखते हैं। देखिए, टोटल समय प्रत्येक इंसान को कितना मिलता है? 24 घंटा मिलता है। प्रत्येक इंसान को कितना मिलता है? 24 घंटा मिलता है। 24 घंटा में से 24 घंटा जो प्रत्येक विद्यार्थी को मिलता है, लड़का लड़की दोनों को 24 घंटा मिलता है। 24 घंटा मिलता है। आपको हम पूरा क्रमबद्ध तरीका से बताएंगे कहाँ कितना समय का उपयोग करना चाहिए। पहले सोने के लिए आपको हम दे रहे हैं कितना समय? 6 घंटा दे रहे हैं। सोने के लिए कितना समय दे रहे हैं? 6 घंटा। 24 में यदि आप 6 माइनस करते हैं तो 18 घंटा बचता है। कितना बचता है? 18 घंटा बचता है। और आप फिर वहां से आइएगा, छोड़ दो, कोचिंग का आइएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, कोचिंग आइएगा। कोचिंग में फिर आपको कितना समय मिल रहा है? 4 घंटा मिल रहा है। कोचिंग में कितना घंटा लगेगा समय? 4 घंटा लगेगा। और 4 घंटा आपको यहाँ रहना पड़ेगा और बेहतरीन तरीका से समझना पड़ेगा। वही बेहतरीन तरीका से समझने के लिए आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे उपयोग करना समय का। उसके बाद देखिए, आपको सोने के लिए हम कितना समय दिए? 6 घंटा दिए। और उसके बाद कोचिंग संस्थान के लिए 4 घंटा। तो 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ। 24 में 10 यदि हटा दिया जाए तो 14 घंटा बचता है। फिर आपको हम खेलने कूदने के लिए भी 2 घंटा समय देते हैं, क्योंकि आपका मन ना उभरे। क्योंकि यदि पढ़ाई से बोरिंग फील होगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ाई भी क्या है? एंजॉय का चीज है। पढ़ाई वही व्यक्ति सफलता की ओर जा सकता है जो व्यक्ति को पढ़ने के साथ साथ खेलने के लिए भी समय दिया जाता है। क्योंकि यदि सिर्फ एक पढ़ाई करने हमेशा बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा। हर तरह से समय मिलना चाहिए। तो 2 घंटा आपको खेलने कूदने के लिए मिलता है, तो कितना हो गया? 12 घंटा मेहनत हो गया। फिर आपके पास 12 घंटा फिर भी बचा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको अलग से समय दिया जा रहा है। नहाने से खाने तक का समय 2 घंटा दिया जा रहा है। नहाने से लेकर के खाने तक का हम 2 घंटा समय दे रहे हैं। फिर भी आपके पास बच रहा है 10 घंटा बच रहा है। बताइए, अब विषय क्रम सूची से बता रहे हैं कि कौन विषय कितना समय पढ़ना चाहिए। पढ़िएगा तो अच्छा सा अच्छा डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। आइए, पढ़ने का समय टोटल 10 घंटा आपको मिल रहा है 24 घंटा में से। उधर 14 घंटा माइनस हो चुका है। और गणित के लिए आपको हम स्पेशल दिया है क्या घंटा? 2 घंटा दिया गणित। 2 घंटा यदि आप पर डे रिवाइजिंग कर लेते हैं और समय बचा करके, जैसे आपको खेलने कूदने के लिए समय दिए उसमें थोड़ा घटा लीजिएगा, खुद से सब कीजिएगा। कहे शुरू में ज्यादा पढ़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। पढ़ने के लिए कितना गणित है? 2 घंटा। फिर विज्ञान को भी 2 घंटा पढ़ना है। विज्ञान 2 घंटा यहाँ जो बांटे हैं 40 मिनट करके, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी होता है। तीनों में 40-40 मिनट देना है। तीनों में क्या देना है? 40-40 मिनट देना है। उसके बाद फिर हिंदी के लिए 2 घंटा। आप हिंदी जो 2 घंटा पढ़िएगा, हिंदी में जो है ना व्याकरण भी आता है। क्या आता है? व्याकरण भी आता है। व्याकरण भी पढ़ना है। व्याकरण कम से कम 30 मिनट 35 मिनट समय देना है। ज्यादा से ज्यादा हिंदी बुक पे ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरण आजकल का बच्चा जो है पहले से भी जानता है, उसको आसानी तरीका से समझ भी पाता है। और हिंदी बुक का क्या करेगा? क्वेश्चन सर याद भी करना पड़ेगा। अब आइए संस्कृत। संस्कृत में आसानी से रिजल्ट कोई भी ला सकता है। संस्कृत का गद्यांश दिया रहता है, एकदम पूरा समझ में आएगा। संस्कृत पढ़िएगा 1 घंटा कम से कम डेली पढ़िएगा। 1 घंटा तो उसी में बहुत है, सफिशिएंट है। 1 घंटा पर डे पढ़िएगा और कोचिंग में तो आपको समय दिया ही जाएगा। उसके आइए इतिहास में, भूगोल में, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसके में आपको 3 घंटा मिल रहा है। 3 घंटा में तीनों अच्छे से पढ़ना है। इतिहास को 1 घंटा देना है और भूगोल को देना है 1 घंटा, और ये दोनों को आधा आधा घंटा देना है। कम से कम समय देना है ये दोनों को, क्योंकि ये सब कितना ही पढ़ेंगे ना तो हमको 80 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें सिस्टम क्या दिया है? इतिहास कितना भी पढ़िएगा वही 20 से 22 नंबर का पूछा जाएगा। इसीलिए सबको मैनेज करके
बनाना है। यही तरीका था, यही रूटीन था। इसको इस तरह से स्टडी कीजिएगा ना, अध्ययन कीजिएगा ना, एक दिन अच्छा से अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कीजिएगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कहता है जिंदगी में सफल होने के लिए कई रातों को नींद को त्यागना पड़ता है, उसके बाद इंसान सफल होता है। उस व्यक्ति को पूछिए जो जीवन में क्या है फेल्योर है, उस व्यक्ति को पूछिए जो जा करके मजदूरी करता है, देखिएगा कितना परेशानी होता है। 300 रुपया के लिए रात दिन मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, उसके बाद तब उसको आमदनी होता है। इसीलिए पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई लोग क्यों करता है? बेहतर भविष्य के लिए करता है, ताकि उसका रिजल्ट का परिणाम बाद में निकलता है। अभी मेहनत करता है, उसका परिणाम बाद में निकलता है। वो आराम से ऐसो आराम का जिंदगी जीता है। इसीलिए बताते हैं पढ़ाई कर लीजिए, और किताब से में शिक्षा भी मिलता है कि अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, एक समय ऐसा आएगा सारा इलाका में सबसे ऊपर सर उसी का रहेगा जो अच्छे से पढ़ लिख करके करेगा। और यही बात बताना चाहेंगे, ये रूटीन से आप डेली क्या कीजिएगा, क्रमबद्ध से इसका फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ लिए 5 घंटा 10 घंटा, कल से फिर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो बेकार हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बेकार चौपट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना। पढ़ना है तो पर डे पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। 10 घंटा पर डे रूटीन बना, 24 घंटे में 10 घंटा पढ़ना आसान है। आपको खेलने के लिए समय दिए, और उसके बाद क्या कहते हैं 2 घंटा फिर अलग से आपको समय दिए हैं। इसमें इसमें उतना समय लगता नहीं है, लेकिन हम फिर भी समय दिए ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, आपको अच्छा लगे, इसीलिए इसे बताया गया है। और आप हमारे संस्थान से जुड़े रहिएगा। आशुतोष स्टडी सेंटर में आपको सारा सब्जेक्ट आसानी से आसान तरीका मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। इसी बहाने से हम धन्यवाद सभी बच्चों को कहना चाहेंगे। आप जुड़िएगा, आराम से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। थैंक यू।